दोस्तों, जैसा कि आम का सीजन शुरू हो चुका है, मार्केट में छोटे छोटे आम बहुत आ रहे हैं। तो आज हम बनाएंगे कच्चे आम की दो तरह से चटनी। दोनों ही बहुत आसान रेसिपी है। आप अगर एक बार ये चटनी बना लेंगे ना तो पूरे सीजन कटोरा भर भर कर बनाएंगे और बनाते ही खत्म हो जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं चटनी की पहली रेसिपी। हम लेंगे एक बड़े साइज का कच्चा आम और इसको छील लेंगे। छीलने के बाद इसका जो बीच का गुठली वाला भाग है इसको निकाल देंगे। वैसे तो आम बड़े साइज का है, लेकिन इसकी जो गुठली है ना एकदम सॉफ्ट है, तो इस गुठली को हम हटा देंगे। हार्ड है अगर गुठली तो आप साइड साइड से आम का पल्प ले लीजिए और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे जिससे आसानी से पीस जाए। अब एक पूरा साबुत लहसुन और 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च, इसे हमें भून लेना है। तो मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसमें हम हरी मिर्च भी डालेंगे तो उसके हिसाब से भी ले सकते हैं। तो पूरे साबुत लहसुन का हमें यूज नहीं करना है, थोड़ा सा जो बीच में छोटा वाला होता है ना उसको बचा देंगे। तो इस तरह से सूखी हुई लाल मिर्च को पहले हम भून कर निकाल लेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी से भून जाती है। और फिर लहसुन को सब तरफ से उलटते पुलटते हुए भूनना है और इसे थोड़ा बढ़िया से भूनना है, मतलब कि ऊपर का जो छिलका है ना ये जल जाए। तो जब इस तरह से लहसुन के ऊपर का छिलका जल जाएगा तो इसमें स्मोकी फ्लेवर बहुत बढ़िया से आता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लहसुन बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम मिर्ची में अगर डंडी है तो तोड़कर अलग कर लेंगे और साथ में ये जो लहसुन है, पूरा लहसुन नहीं छीलेंगे, कुछ को छील लेंगे और जो थोड़ा जल चुका है उसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि चटनी में थोड़ा थोड़ा लहसुन का छिलका भी होता है तो चटनी और ज़्यादा टेस्टी होती है। और इसका ये जो बीच का पतला वाला लहसुन होता है इसको मैं हटा दे रही हूँ। तो अब चटनी पीसने के लिए मैं सिलबट्टे का यूज कर रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं। वैसे सिलबट्टे की चटनी तो आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। थोड़ी मेहनत होती है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज मैं सिलबट्टे पर ही पीस रही हूँ। तो पहले हम ये आम छोटे टुकड़ों में कट किए हैं इसे रख देंगे। फिर भुना हुआ लहसुन और भुनी हुई मिर्च और इसी के साथ में मैं 2 हरी मिर्च भी ले रही हूँ। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब थोड़ी सी पुदीने की पत्ती और थोड़ी धनिया पत्ती, इस सब की मात्रा भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब चटनी में फ्लेवर जैसा जिस चीज़ का ज़्यादा पसंद है थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, कम पसंद है तो कम कर दीजिए क्योंकि कुछ लोगों को पुदीने का फ्लेवर नहीं पसंद होता है तो आप कम भी कर सकते हैं। वैसे आम की चटनी में पुदीना तो ज़रूरी होता है, बिना पुदीने के हमारे घर में आम की चटनी बनती ही नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा सादा नमक और थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें चटनी पीसना है सिलबट्टे पर। तो इसको आप अपने हिसाब से एकदम चाहे तो फाइन कर लीजिए और चाहे तो थोड़ा कोर्स रखिए। तो मैं इसको बहुत फाइन नहीं करूँगी, थोड़ा कोर्स ही रखूँगी। इस तरह से चटनी को जब हम थोड़ा कोर्स पीसेंगे ना तो इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऊपर से सिलबट्टे पर पिसी हुई है, साथ ही साथ हम लहसुन और सूखी हुई मिर्च को भून कर लिए हैं तो इसका स्वाद तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी बनती है और अभी तो आम का सीजन शुरू ही हुआ है तो इस चटनी को आप भी ज़रूर बनाकर देखिए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कच्चे सरसों का तेल। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डालने से इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा तीखी चटपटी बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार आम और पुदीने की चटनी बिल्कुल अलग तरीके से बनकर तैयार हो गई है। अब चलिए चटनी की दूसरी रेसिपी देख लेते हैं जिसको हम बनाएंगे मिक्सी जार में। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मीडियम साइज का कच्चा आम और इसको छीलकर छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इसमें डाल देंगे अच्छे से धुलकर और छोटे टुकड़ों में कट करके धनिया पत्ती और साथ में थोड़ी सी पुदीने की पत्ती। तो मात्रा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं जितनी धनिया पत्ती ली हूँ उतना ही पुदीना भी ली हूँ। 10 से 12 लहसुन की कलियां बिना छीले डाल देंगे, आप चाहे तो छिलकर डाल सकते हैं। इसी के साथ में 2 हरी मिर्च, एक लाल है लेकिन हरी वाली ही है, और एक सूखी हुई मिर्च। तो दोस्तों हरी मिर्च के साथ साथ इसमें थोड़ी सी सूखी हुई मिर्च भी जरूर डाल दीजिएगा, इससे स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसी के साथ में डाल देंगे 2 छोटा चम्मच चीनी। चीनी से इस चटनी का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो चीनी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, थोड़ा सा जरूर डाल देना है। 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालेंगे। चटनी आसानी से पीस सके उतने ही पानी का यूज हम करेंगे और इसे कोर्स पीसेंगे, एकदम महीन नहीं पीसना है।
आप चाहे तो मिक्सी रोक रोक कर चलाइए या तो फिर पल्स के मोड पर भी चला सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इसे महीन नहीं करना है। जब चटनी थोड़ी दरदरी रहती है ना, यानी कि कोर्स रहती है, तो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर देखिए हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टी खट्टी मीठी चटपटी चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसको आप किसी भी खाने के साथ खाएंगे, खाने का मज़ा डबल हो जाएगा। ये देखिए देखने में कितनी बढ़िया लग रही है और इसको बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा तीखी चटपटी बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार आम और पुदीने की चटनी बिल्कुल अलग तरीके से बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों अगर आप भी इस तरह से पुदीने और आम की चटनी बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और दोनों में से आपको कौन सी चटनी ज़्यादा पसंद आई ये भी बताइएगा। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।